नमस्कार दोस्तों। आपकी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में जो हमारा मुद्दा है कि शनि से प्रत्येक भाव में सूर्य जातक को क्या लाभ देता है। सूर्य पिता, शनि पुत्र है। सूर्य को अहंकार पसंद है, शक्ति पसंद है, शनि को न्याय पसंद है। यानी कि दोनों के जो स्वभाव है एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। और ऐसा लिखा भी है, बहुत से विद्वानों का मत भी है कि शनि सूर्य इकट्ठे हों तो जातक के पिता का स्वास्थ्य या तो खराब रहेगा या आपसी मतभेद रहेंगे। तो भाई नवम भाव और दसम भाव देखना भी आवश्यक है। और जातक के जो पिता की कुंडली है उसका जो पंचम भाव है, औलाद का भाव, संतान का भाव, वो देखना भी आवश्यक है। लेकिन एक कुंडली को देखकर हम जो कह सकते हैं कि शनि से जिस भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो उस भाव से संबंधित किसी भी मामले में जब कोई बड़ा संकट आएगा तो सूर्य जातक की रक्षा करेगा, पिता पुत्र की रक्षा करेगा। और पिता और पुत्र में कितना भी मतभेद हो, पिता भाई पिता ही होता है। और जहां भी यही सूत्र लागू होता है आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लेना। जब शनि और सूर्य इकट्ठे विराजमान हो तो समाज में जब आपकी बदनामी होने का खतरा बहुत बन गया हो, जाने अनजाने कोई इस तरह का काम हो गया हो कि आपको लगे कि ये अब मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, तो सूर्य एक्टिव होगा उस समय और इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि आप बड़ी से बड़ी बदनामी से बच जाएंगे। इसके अलावा जब आपका ताया या रिश्तेदारी में कोई आपके पिता से बड़ी उम्र का व्यक्ति आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे या आपकी तरक्की में कोई रुकावट डाले तो सूर्य फिर एक्टिव होगा और उसके सभी इरादे विफल कर देगा। विनम्रता, जे भाई शनि सूर्य इकट्ठे हो तो एक लिमिट तक तो ठीक है। अगर लगन भी सॉफ्ट आ जाए तो विनम्रता आपके लिए अवगुण बन जाएगी। विनम्रता को लोग आप का डर समझेंगे, आपको डरपोक कहेंगे। तो जितने विनम्र आप होंगे उतना ही आपको दबाकर आपका नाजायज लाभ लेने की लोग कोशिश करेंगे। तो जब भी आपके साथ अन्याय हो, आपको कोई जूझ करेगा
तो उस समय सूर्य अपना जलवा दिखाएंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे और आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप उसके खिलाफ खड़े हो सके। जब शनि से सूर्य दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जो आपके खानदान के लोग हैं, खानदान का मतलब है दूर दूर तक की रिश्तेदारी, और कुटुंब के लोग हैं, आपकी सफलता से चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, आपसे कितनी अधिक सफल हो वो, लेकिन आप थोड़ी सी तरक्की करेंगे वो कोई ना कोई रुकावट डालने का कार्य करेंगे। तो जब रुकावट डालेंगे तब आपका जो सूर्य है अपने ताप से कह लीजिए, तेज से कह लीजिए, इस तरह की परिस्थितियां बनाएगा कि उनकी जो प्लानिंग है धरी की धरी रह जाएगी। और धन की समस्या, जब आपको लगे कि धन के कारण मेरा काम नहीं हो रहा और आपका दिल बहुत दुखे, यानी इमोशनली सेटबैक लगे, तो कहीं से भी धन आए आपके पास धन आएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। वाणी है जो आपकी वो मौके के अनुसार चेंज हो जाएगी। चाहे आप सोचें कि मैंने इससे अच्छी वाणी में बात करनी है लेकिन मौका सही नहीं है, तो आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा सूर्य के कारण। शनि से सूर्य जब तीसरे भाव में हो तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके भाई बहन और रिश्तेदारी में जो आपके भाई बहन लगते हैं वो भी सभी शामिल है इसमें। वो आपकी तरक्की में गुप्त रूप से रुकावट डालेंगे और वही आपके गुप्त शत्रु होंगे। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मगर आपकी थोड़ी सी भी तरक्की, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी जब आप सफल होंगे तो कोई ना कोई इस तरह की योजना, इस तरह का काम कि समाज में आपका जश कम हो, आपकी का पराक्रम कम हो, वो करेंगे। और सूर्य महाराज फिर एक्टिव होंगे और आपका मान सम्मान जश समाज में कायम रहेगा, उम्दा रहेगा। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब आप कोई नया मकान बनाएं या कोई भी नई वस्तु खरीदें तो कभी भी जो आपको अपने भैया कहते हो उनको बिल्कुल ना दिखाएं। यानी भाई बहनों से सीक्रेट रखें कि आपने कैसा मकान बनाया, कैसी गाड़ी ली है। कुछ लोगों को शौक होता है कि देखिए जी ये मैंने टैप लगवाया है, जिस कंपनी का इतने हजार का है। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। शनि से सूर्य जब चौथे भाव में आ जाता है, जब आप बिल्कुल टूट जाओ जीवन में और आपको लगे कि जीवन से सुख गायब हो गया, दौड़ धूप बहुत अधिक बढ़ जाए,
नींद आने की समस्या के कारण सिर दर्द होना शुरू हो जाए और दिन का चैन, रात की नींद खराब हो जाए, तो सूर्य एक्टिव होगा और आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको समस्या है, जड़ से उसको दूर करेगा। सूर्य राजा है, ऊपर ऊपर से काम नहीं करेगा। अपने बेटे के लिए रूट कोज जो है आपकी समस्या का, वो दूर करेगा। और शनि से सूर्य जब चौथे भाव में होता है तो जातक को जीवन में कम से कम 2 बार हार्ट अटैक से बचाता है। अगर जातक संकेत समझ जाए तो आगे से ध्यान रखता है अपनी सेहत का और हार्ट अटैक से बचा रहता है। शनि से सूर्य जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो छल कपट कोई भी आपके साथ जब करेगा और अगर आप उसके छल कपट में फंस गए, तब सूर्य एक्टिव होगा और आपको उसके छल कपट से बचाएगा। कोई ना कोई परिस्थिति इस तरह की बनाएगा, कोई ना कोई आपका मित्र या कोई भी व्यक्ति आपको संकेत दे देगा। शनि से सूर्य जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो आपकी संतान है जो, उसकी तरक्की में सहायता करेगा। यानी कि आपकी संतान की कुंडली जितनी मजबूत है, आपकी संतान उससे अधिक तरक्की करेगी। क्योंकि अगर संतान तरक्की नहीं करेगी तो इसका दुख आपको बहुत अधिक होगा। हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा जीवन तो कट गया लेकिन संतान का जीवन अच्छा हो। तो संतान की तरक्की के लिए सूर्य सभी रास्ते खोलने का कार्य करेगा। इसके अलावा ईमानदारी, जब आवश्यकता से अधिक आप दिखाओगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। लेकिन जहां पर सूर्य आपको समझा देगा, एक बार नुकसान करवाकर आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि भाई ईमानदारी भी एक लिमिट तक अच्छी होती है। तर्क वितर्क, बहसबाजी सूर्य जब करवाएगा तो इस तरह से करवाएगा जैसे हम किसी को कोई अच्छी सलाह दे रहे हो। यानी कि आपकी बहसबाजी भी एक प्रवचन होगा। दूसरों को अच्छा लगेगा जब आप उनको कुछ समझा रहे होंगे, बहस से, तर्क वितर्क से। अगर आप विद्वान हैं, धार्मिक गुरु हैं, तो ये योग आपकी कुंडली में बहुत ही उत्तम है। शनि से सूर्य जब छठे भाव में विराजमान हो जाए तो एक तो भाई आपको पेट के, लीवर के, किडनी के बड़े रोगों से बचाने का कार्य करेगा। और जो आपके शत्रु हैं वो आपके आगे नहीं बोलेंगे, आपके पीछे आपके खिलाफ आपकी बदनामी करेंगे। लेकिन सूर्य जो आपके खिलाफ, आपके शत्रु चाले चलेंगे, वो चाले उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेंगी। प्रकृति खुद उनका नाश करेगी। जब भी कोई बड़ी अड़चन, कोई बड़ी कठिनाई जीवन में आए,
आप महसूस करते हो कि मैं टूट चुका हूं पूरी तरह से, तब भाई सूर्य देव एक्टिव होकर इस तरह का कार्य करेंगे कि सुबह होते ही जब सूर्य उदय होगा, यानी कि जब आप नींद से जागेंगे, कोई ना कोई इस तरह का समाचार मिल जाएगा कि आपकी अड़चन कठिनाइयां दूर हो गई। ननिहाल पक्ष के लोगों का रुतबा भी अच्छा होगा और आपके काम आएंगे। सूर्य की कृपा से जितना आपके पास धन मान सम्मान होगा, आसपास के लोगों को लगेगा कि इसके पास तो बहुत धन है, बहुत अधिक शक्ति है। अगर शनि से सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जो भी आपके रिलेशन है, चाहे जीवन साथी के साथ है या साझेदारी में कोई काम है, या आपका बहुत अच्छा कोई मित्र है जिसके साथ आपका लेन देन है, या विपरीत लिंग के किसी के व्यक्ति के साथ आपके कोई संबंध है, तो जब आप इस तरह की परिस्थिति में फंस जाओगे कि आपको लगेगा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है या मुझे दबाया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है, तो सूर्य एक्टिव होकर आप में आत्मविश्वास भरेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल करेगा। आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा करेगा, जिनके साथ आपके रिलेशन है उनको भी अच्छा करेगा और वो लोग आपका नाजायज लाभ नहीं ले सकेंगे। आपको जो ब्लैकमेल करते थे वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन इस तरह की घटना आपके जीवन में अवश्य घटेगी जब शनि से सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो। बिना मतलब का झगड़ा जीवन में 2-3 बार तो अवश्य होगा, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा। और अगर थाने वगैरह में चला जाए कि जहां सरकारी पॉवर्स हो, तो आपकी जीत पक्की है और इज्जत मान आपका बढ़ेगा और बरकरार रहेगा। जब भाई शनि से सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो गुप्त डर आपको सताएगा कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और जो भी काम आपने गुप्त रूप से किए हैं या जाने अनजाने इस तरह के काम हो गए जो आप दुनिया को बता नहीं सकते। देखिए, सभी से इस तरह के कार्य होते हैं जो उसकी जिंदगी में तकरीबन 99.9% लोगों से इस तरह के कार्य होते हैं कि हम समाज को नहीं बता सकते। तो जब शनि से सूर्य अष्टम भाव में हो, उन कार्यों का आपके दुश्मनों को पता चल जाएगा, लेकिन सूर्य इस तरह की परिस्थितियां बना देगा कि वो किसी को बता नहीं पाएंगे और आपके राज ही बने रहेंगे। अगर कोई आपका हक मारने की कोशिश करेगा तो दशा अंतरदशा के हिसाब से कुछ समय के लिए तो आपको दुखी कर सकता है, लेकिन जीत भी आपकी होगी, आपको हक भी मिलेगा और उसका नाश भी होगा, यानी उसका नुकसान भी होगा। परिस्थिति कोई भी बने, उसके जो अपने हैं वो ही उसके पराये हो जाएंगे। शनि से सूर्य जब
नवम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता हो कि मेरा जो भाग्य है वो मेरा साथ नहीं दे रहा, भाग्य के कारण कोई ना कोई मुसीबत आ रही हो, राह चलते कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता हो, जिसको अच्छा बोलते हो वही आपका दुश्मन बन जाता हो, और पिता का बहुत किया लेकिन वह भी बात नहीं बनी, उनसे भी वैचारिक मतभेद, आपके भाई बहनों को अधिक तरजीह देते हो। इसके अलावा जब आप धर्म के काम अधिक करने लग जाओ, तब आपको ये महसूस हो कि मेरी जो तरक्की है वो कम हो रही है, तब भाई सूर्य एक्शन मोड में आएगा, और जब बहुत बुरी परिस्थिति में भाग्य के कारण फंसे होंगे तो भाग्य एकदम चमकेगा। जैसे जब सूर्य उगता है सुबह, एकदम अंधेरा, या कह लो कि थोड़ा सा जो उजाला है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो आपके जीवन का में उजाला बहुत अधिक कर देगा और आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। शनि से सूर्य जब दसम भाव में हो तो आपके कार्य क्षेत्र में जब आपके खिलाफ आपके अपने कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे कि लाभ उनका हो, गलत काम आपसे करवा देंगे। अगर आपके पास कोई शक्ति है तो किसी गलत कागज पर आपके सिग्नेचर करवा देंगे, किसी गलत ऑर्डर पर आपके सिग्नेचर करवा देंगे, किसी इस तरह के डॉक्यूमेंट पर आपके सिग्नेचर करवा देंगे कि जिसके कारण आप समाज में दोषी कहे जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब वो अपना सारे का सारा काम कर लेंगे और सिर्फ वो कहते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तब आपको सूर्य देव संकेत दे देंगे, या खुद किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकट होंगे और आपकी जो बुद्धि है उसको दिशा और दशा सही देंगे और आप अपने आप को सुधार लेंगे और बदनामी से, कार्य क्षेत्र में सस्पेंड होने से आप बच जाएंगे। इसके अलावा शनि से सूर्य जब दसम भाव में होता है तो जातक छल कपट होशियारी उसी के साथ करता है जो बंदा पहले ही बेईमान हो, और उससे उसको बहुत लाभ भी होता है, जी आपको करनी भी पड़ेगी। देखिए, किसी बेईमान के साथ अगर बेईमानी करनी पड़े तो इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। मनोकामनाएं आपकी तब पूर्ण होगी जब आपको लगेगा कि भाई ये मेरा काम नहीं होगा, फिर आपका काम अचानक ही हो जाएगा। या जिस काम की आपको बहुत चिंता होगी कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेगा और आपका भाई काम हो जाएगा। शनि से सूर्य 11वें भाव में विराजमान हो तो एक बात तो पक्की है कि जब भी आप अपने से बड़े लोगों के साथ मित्रता रखें
या सोशल सर्कल में शामिल करने की कोशिश करें, तो एक बात पहले मन में बिठा ले कि इनके द्वारा कहीं ना कहीं आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो अपयश इतने बड़े लेवल का नहीं होगा, क्योंकि सूर्य आपकी मदद करेगा और आपका जो मान इज्जत है, जिनके साथ आपके संबंध है बड़े लोगों के साथ, वो गिराने की जो कोशिश करेंगे उनको बचाएगा। और समाज में और राजनीति में आपको अनएक्सपेक्टेड तरक्की देगा। चाहे तो कोई बड़ा राजनेता उससे आपको लाभ करवाएगा, या आप खुद राजनीति में हो तब लाभ करवाएगा। कोई भी आपकी इच्छा हो तो जब आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर लोगे, संघर्ष कर लोगे, उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो जब आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो तो ये समझना कि अचानक ही पूरी होगी और बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे लेवल पर आपकी इच्छा भाई पूर्ण होगी। इसके अलावा जो आपके खास रिश्तेदार हैं लेकिन खून के नहीं है, जैसे आपकी बहू हो गई, आपका दामाद हो गया, या आपके किसी रिश्तेदार की बहू होगी, दामाद हो गया, कि रिश्ता तो खास है लेकिन खून का नहीं है। ये रिश्ते आपके लिए अपने मन में ये सोचेंगे कि कब मेरा इससे छुटकारा हो, या अगर आपने किसी को कोई गलत बात बोल दी, या बात तो उसके फायदे के लिए कही, उसके लाभ के लिए कही, उसको लगे कि इसने नुक्ताचीनी कर दी, तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। इसलिए बहू से, दामाद से फालतू की बात ना करें और ऊपर से बहुत अच्छा व्यवहार करें। खास तौर पर जो मेरी माताएं हैं, तो वैसे तो शास्त्रों में ये लिखा है कि भाई जिसने अपनी लड़की आपको दे दी, कन्यादान कर दिया, वो आपकी कन्या है के समान है। तो अपनी लड़की की तरह सभी सुख दें। लेकिन जो आजकल का सिनेरियो है, जो लोग आकर बताते हैं, उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी घर की कोई कीमती वस्तु जल्दी से ना दे, ना ही अलमारी वगैरह की चाबी जब तक आप अपनी बहू को परख ना ले तब तक उसको ना दे। नहीं तो वो आपका नुकसान भी कर सकते हैं और उसके बाद आपकी बदनामी करने की कोशिश भी करेंगे, मगर बहुत कम कामयाब होंगे, क्योंकि सूर्य तब एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि शनि से सूर्य 11वें भाव में है, तो 11वां भाव दे तो सब कुछ देता है लेकिन संतुष्टि नहीं देता। इसलिए थोड़ा सा नुकसान आपका हो जाएगा कि आपके मन में बात खटकती रहे कि इस बहू ने या इस दामाद ने मेरा नुकसान किया। जब भाई शनि से सूर्य 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो
पुत्र के पीछे पिता विराजमान है। जब आप जीवन में कोई गलत कार्य करोगे, नीति के उल्ट कार्य करोगे, इस तरह के कार्य जो समाज में आगे चलकर आपकी बदनामी का कारण बनेंगे, सूर्य पहले ही आपको, वो कह लीजिए जैसे बाप पिटाई कर देता है, इस तरह की परिस्थितियां कठिन पैदा कर देगा कि आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। जब शनि के पीछे सूर्य हो तो शनि को अंधेरा पसंद है, सूर्य को उजाला पसंद है, तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको निर्णय नहीं ले पाओगे आप कि इधर का जाऊं या उधर जाऊं। कभी भी निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो, या तो एक निर्णय ले ले, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उसके सामने पर्चियां डाल ले कि कौन सा निर्णय मेरे लिए सही रहेगा। जब आप निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस करें। इसके अलावा जो आपके बुजुर्गों की आत्माएं हैं वो आपके अंग संग रहेंगी, और जब भी समाज में आपकी प्रसिद्धि, आपकी प्रतिष्ठा कम करने की कोई कोशिश करे, या आपसे कोई इस तरह का कार्य हो जाए, या अगर आप जन्मभूमि से दूर है तो वहां कोई आपको नुकसान पहुंचाने की, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, खास तौर पर आपकी आमदनी पर, तो आपका जो पिता की तरह सूर्य देव आपकी रक्षा करेंगे और आपको हर संकट से बचाएंगे। तो भाई इस तरह शनि से सूर्य जिस भी भाव में विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित संकट मोचन का काम करेंगे, बड़े से बड़े संकट से आपको बचाएंगे। तो ये तो मेरा वीडियो था, शनि से प्रत्येक भाव में सूर्य क्या फल देते हैं, और एक विशेष फल के ऊपर हमने चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स हेलो।